नमस्कार दोस्तों, आइए अपने चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। और अभी हिंदू धर्म में कार्तिक माह का समय चल रहा है और हमारे हिंदू धर्म में हर रोज़ का, हर महीने का कुछ न कुछ इसका महत्व है। साइंटिफिक रीज़न है, आध्यात्मिक रीज़न भी है और हर दिन सनातन धर्म में आप एक हर दिन, हर क्षण मौका पाते हैं कि अपने जीवन को उन्नति की ओर कैसे ले जाएँ। किसी प्रकार का बाधा हो, विघ्न बाधा हो, उसको कैसे दूर करें, इस बात को हम लोग जानते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। मेरे सामने गुरुजी बैठे हुए हैं, सबसे पहले इनको नमन है मेरा। जय माता दी। तो दर्शक लोग को भी आशीर्वाद दे दीजिए। जय माँ। गुरुजी, अभी कार्तिक मास का महीना चल रहा है। जी। इस महीना का क्या महत्व है और कार्तिक महीना का इसका मतलब क्या है, ज़रा बताइए भक्तों को। देखिए, कार्तिक मास जो है कृतिका नक्षत्र की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र होती है। कृतिका नक्षत्र मतलब क्या होता है? नक्षत्र 27 ठो है, जी। ठीक ना। हर माह के 15-15 दिन पर नक्षत्र परिवर्तित होता है। जी। वैसे चंद्र नक्षत्र जो है कि आपको 27 दिन पर ही परिवर्तित होता है, ठीक ना। तो सूर्य का नक्षत्र जो है 15-15 डिवाइडेड है, यानी 12 मास है। 24 नक्षत्र में मतलब 365 दिन के अंतर्गत सूर्य सभी नक्षत्रों में प्रवेशीकरण करते हैं। अब रहा कार्तिक मास के लिए। कार्तिक मास और भाद्रपद मास विशेष देवताओं के लिए प्रिय मास है। अच्छा, ठीक ना। अब इसमें 12 महीना में ये दो मास देवताओं को अधिक प्रिय है। जैसे भाद्रपद मास में भी बहुत सारे देवताओं की पूजा होती है, जैसे भगवान गणपति की, नहीं, गणेश चतुर्थी हो गया, हरितालिका व्रत हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं कि भगवती का जन्म हो गया, भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी हो गया। वैसे ही कार्तिक मास में भी बहुत सारे पर्व हैं। सर्वप्रथम जानिए कि कार्तिक मास में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा। सुबह उठ करके बिना कुछ कहे सुने सूर्योदय से पूर्व जो स्नान करते हैं मास पर्यंत, उन्हें कार्तिक मास का स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व प्राप्त होता है। अपने जीवन में धन्य धान्य की प्राप्ति के साथ उन्हें मोक्ष की भी अदम प्राप्ति होती है, ठीक ना। अब है कि कार्तिक मास में जैसे धन त्रयोदशी है, तो धन त्रयोदशी का धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के, ठीक ना, देव माने गए हैं, जिनके द्वारा आयुर्वेद यानी आपके जीवन में जो रोग कष्ट इत्यादि होते हैं उसका औषधि से रिलेटेड जो है वो देवता है। तो धन्वंतरी का जन्म दिवस है धन त्रयोदशी के दिन। उसके बाद जो है कि दीपावली है। कितने तारीख को है धन त्रयोदशी? आपको 10 तारीख को है। अच्छा। 10 नवंबर को धन त्रयोदशी है। और उसके बाद है दीपावली। दीपावली के बाद आपको गोवर्धन पूजा है, भगवान श्री कृष्ण का, ठीक ना। उसके बाद छठ पर्व है। छठ पर्व के बाद अक्षय नवमी है। उसके बाद देव उठान है, ठीक ना। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, गंगा स्नान के नाम से जो प्रसिद्ध है। अब धन त्रयोदशी के दिन जो है कि कुबेर का, लक्ष्मी का पूजा करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि धन त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी का आगमन कराते हैं। अच्छा। किसी स्वरूप में, कोई धन के स्वरूप में, हाँ, चांदी का कुछ खरीदे। जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वह झाड़ू बढ़नी खरीदता है, वो भी एक लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। उसके बाद जो है कि मैंने किसी न किसी प्रकार से जो है कि अपने घर में लक्ष्मी का वास कराने के लिए लक्ष्मी के स्वरूप जितने सामग्रियों को माना गया है वो सारी सामग्रियों को खरीद करके लाते हैं। उसके बाद जब दियरी के दिन जम का दिया निकलता है, दीपावली के दिन भगवान को अर्पित करते हैं, दीप से दीपोत्सव मनाते हैं। दशहरा से लेकर के और दीपावली तक 21 दिन होता है, ठीक ना। तो ऐसा दीपावली का महत्व मनाया गया है कि शास्त्रों में कुछ जगह कहा गया है कि जब रामचंद्र जी ने वहाँ विजयादशमी को रावण का वध किया, वहाँ से श्रीलंका से यहाँ तक आने में उनको 21 दिवस लगे थे। और यहाँ पर जब आए तो दीपोत्सव मनाया गया, ठीक ना। वैसे अमावस्या के दिन विशेषतः जो है कि भगवती काली की पूजा प्रशस्त है। अमावस्या कितने तारीख को है वो? अमावस्या आपको 12 तारीख के रात्रि में आ रहा है, मतलब
सायंकाल में 3 बजे के आसपास में आ रहा है, तो इसलिए 12 तारीख को ही दीपावली मनाया जाएगी। और उसके अगले होकर के सोमवती अमावस्या है जी, तो वह भी मनाता है लोग बहुत सारे। सोमवती अमावस्या के क्या मतलब होता है? सोमवती अमावस्या जो है कि सौभाग्यवती स्त्रियां जो है कि मनाती हैं, उसकी पूजा करती हैं, ठीक ना, जो बर का लगा करके और बर का परिक्रमा करती हैं जी जी, पीपल का बर का परिक्रमा करती हैं, वही सोमवती अमावस्या। क्यों परिक्रमा क्या करने का रीजन है? परिक्रमा करने का मतलब है कि देखिए, बर जो है कि पति रूप में एक विशाल वृक्ष होता है जी, और बर का आयु बहुत माना गया है। विशाल वृक्ष में बर का आयु बहुत, बर का और पीपल का विशेष आयु माना गया, मतलब विशेष दिन तक ले वह वृक्ष रहता है और विशालता का प्रतीक है, तो उसके पति विशाल रूप में रहे, विशालता के प्रतीक में रहे, ऐसा पूजा किया जाता है, पति के लिए रखा जाता है। उसके बाद है माताएं बहनें जो भी करती हैं छठ व्रत जी जी। छठ व्रत का है कि रवि षष्ठी व्रत है जी, भगवान सूर्य का व्रत है। सूर्य का व्रत जो है कि जो भी करता है, सूर्य सबसे पहले तो मान सम्मान के देवता है जी, राजा है, ग्रहों में राजा है जी, उनकी आराधना पूजा करने से जस मान प्रतिष्ठा नौकरी चाकरी राजनीतिक क्षेत्र सब में जी, सभी जगह पर विशेष प्रभाव बनता है, ठीक ना। तो रवि षष्ठी व्रत करता है लोग, हमारे मतलब ऐसे तो अब पूरे भारतवर्ष में हो रहा है जी, लेकिन यह विशेषता व्रत जो है कि यूपी बिहार में प्रचलित है, ठीक ना। रवि षष्ठी व्रत बहुत जो है कि सावधानी से मनाया भी जाता है, अन्यत्र व्रत में जो है कि थोड़ी बहुत असावधानियां बरत देता है लोग, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रवि षष्ठी व्रत में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। रवि षष्ठी व्रत यानी छठ व्रत, ठीक ना। षष्ठी तिथि को सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए वह रवि षष्ठी व्रत नाम पड़ा। रवि का मतलब सूर्य होता है, ठीक ना। उसके बाद है अक्षय नवमी। अक्षय नवमी एक 4 तिथि जो है कि जुगादी तिथि है जी। अक्षय नवमी के दिन कोई तिथियों का जैसे गणना करते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में जी, किसी चीज को करने के लिए उसका मुहूर्त विशेष निकालते हैं जी। लेकिन राम नवमी, विजयादशमी, अक्षय नवमी और कार्तिक पूर्णिमा ये सब जुगादी तिथि है। मतलब जुगादी तिथि है मतलब जुगों से विशेषता इसकी मान्यता मानी गई है। अक्षय नवमी के दिन किया हुआ कार्य जो है कि उसका क्षय नहीं होता है किसी भी प्रकार से। अक्षय नवमी आपको पड़ेगा रवि षष्ठी व्रत के चौथे रोज होकर के, 1 मिनट हम देख लेते हैं। अक्षय नवमी आपको पड़ेगा 21 तारीख को। अच्छा, 21 तारीख को पड़ेगा जी। अक्षय नवमी व्रत के दिन जो भी दान है पुण्य है, आंवला के वृक्ष के पास जो है कि भोजन बनाया जाता है। देखिए हमारे शास्त्रों में जो है सभी वृक्षों का अपना अपना महत्व है, ठीक ना। एक बार हम आपके वीडियो के माध्यम से ही बताए थे कि भगवान अलग है, देवता अलग है, ईश्वर अलग है, ठीक ना। देवता उन्हीं को कहा जाता है जो देने वाले हैं, जैसे अग्नि देवता हमें तापित करते हैं, ठीक ना। सूर्य देवता हमें प्रकाश देते हैं, वायु देवता हमें वायु देते हैं, ठीक ना। वैसे ही ये सारे लोग देवता हैं। वृक्ष जो है प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक में हमारे सनातन धर्म में जो है कि बहुत सारे वृक्षों का अपनी अपनी महिमा है। वैसे ही अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष का विशेष महिमा है, तो वहाँ पर भोजन जो है आंवला वृक्ष के छाए में बना करके और भोजन ग्रहण करने से आयु की वृद्धि होती है जी। और उस दिन जो है कि दान पुण्य करने से उसका क्षय नहीं होता है जी। अन्यत्र है कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो जैसे पाप कर्म हो गया, अन्यत्र कुछ गलत चीज हो गया तो उसमें क्षय हो सकता है, लेकिन अक्षय नवमी के दिन किए हुए कार्य का कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग करते हैं, ऐसा कोई एक्सेप्शन तो नहीं है ना कि इस टाइप के लोग हैं तो नहीं कर सकते? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं। उसके बाद चलिए कि देव उत्थान एकादशी। अच्छा, ऐसा जो विधवा लेडीज होती है जी, तो उस दिन जो आपने बोला कि वो बर के पास जो परिक्रमा करते हैं, वो तो सोमवती अमावस्या के दिन नहीं करते, वो नहीं कर सकते, ठीक है। और अक्षय नवमी के बाद आता है देवोत्थान एकादशी जी। देवोत्थान एकादशी का मतलब है कि भगवान 4 महीना शयन में रहते हैं।
ये आपको 23 तारीख को है, 23 तारीख को है। देवोत्थान एकादशी आपको 23 तारीख को है जी। 23 तारीख को है। तो देवोत्थान का मतलब होता है कि भगवान जो है कि 4 माह निद्रावस्था में रहते हैं, शयनावस्था में रहते हैं। हर शयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान शयनावस्था से जगते हैं जी। यह 4 महीना जो है कि सत्ता भगवान शिव के हाथ में रहती है जी। और इसमें जो है कि भगवान शिव की, भगवती की विशेष करके पूजा होती है। और फिर जो है इसी के कारण इस 4 माह में विवाह आदि कार्य नहीं होते हैं। अब देवोत्थान एकादशी के बाद से जो है सभी कार्य, मंगलमय कार्य जो भी है, उसी दिन के बाद से विवाह आदि का जो है मुहूर्त बनना शुरू हो जाता है जी जी। अच्छा, इस माह में जो गंगा स्नान करने का इतना बड़ा महत्व है जी, इसका पीछे क्या रीजन है? देखिए, और महीने यदि हम गंगा स्नान करते हैं तो क्या इतना फल नहीं मिलता है जितना इस दिन हम करेंगे? देखिए, तिथियों का, माह का विशेष अपना अपना महत्व है, नहीं बोलता है। सभी तिथि अपने आप में है बहुत अच्छे। जैसे मान लीजिए श्रावण मास और भाद्रपद मास, यह भगवान शिव को अति प्रिय मास है, ठीक ना। वैसे ही है कि भगवान विष्णु को भी कुछ माह प्रिय है, जैसे कार्तिक मास अति प्रिय है, ठीक ना। इसमें जो है तुलसी जी का विवाह होता है एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक करके। तुलसी जी का विवाह जी, तुलसी माता का विवाह का रूप देता है लोग, नहीं विवाह उत्सव मनाता है। इसी में इसके बाद आप जाते हैं तो अगहन में विवाह पंचमी होता है, ठीक ना। तो सब अभी आप मास जो है अपने आप में सब तो बहुत अच्छे हैं। का स्पेशल क्यों है मास? स्पेशल इसलिए है कि भगवान विष्णु के अंगूठा से भगवती गंगा का प्रवाह हुआ, ठीक ना। भगवान विष्णु के अंगूठा से भगवती गंगा का प्रवाहन हुआ और उसको भगवान शिव ने शीश पर धारण किया इसी दिन, नहीं बता रहे हैं। तो यह कार्तिक मास जो है कि भगवान विष्णु के आराध्य के लिए सबसे प्रशस्त माह है। अच्छा। अब जैसे कोई व्यक्ति शयनावस्था में हो और उसके लिए हम जो है कि अपना जो है कि साधित कर रहे हैं कि भगवान जगेंगे, भगवान का इंतजार करते हैं, तो भगवान विशेष प्रशस्त होकर के प्रभाव अपना उसका प्रतिफल देंगे। साधना क्या है? साधन को प्राप्त करने की क्रिया को साधना कहते हैं, ठीक ना। तो इस समय जो है कि विशेष महत्व अपने आप में शास्त्र में बताया गया है। कार्तिक मास जो है कि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए गंगा को भी प्रिय है। इसलिए गंगा स्नान करना व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छी फलदायी है। जैसे माघ का स्नान का अपना महत्व है, वैसे ही कार्तिक के स्नान का अपना महत्व है। और कुछ ऐसा आप भक्तों को बता सके कि उनके जीवन के उन्नति के लिए इस कार्तिक माह में कुछ उपाय जो करके अपने जीवन के बाधाओं को दूर कर सके? देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि सभी भक्तों को एक भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बनानी चाहिए। जैसे भगवती के भगवान तो सभी एक ही हैं, लेकिन एक विशेष रूप का उसे इष्ट रूप में मानना चाहिए। और उस विशिष्ट रूप का जो विशेष माह है, जैसे जो भगवान विष्णु को प्रिय माह है यह माह, ठीक ना। तो भगवान विष्णु के जो भी भक्त हैं वह भगवान विष्णु की आराधना के लिए जैसे कार्तिक का स्नान करें, सुबह उठ करके स्नान करें सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक ना। उनकी पूजा करें विशेष रूप से। एकादशी जो व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत शुरू करें, ठीक ना।